कि सरकार ने जनादेश का अपमान किया है। लोकतंत्र में जनादेश अनिवार्य सत्य है और 5 साल के कार्यकाल के बाद जिसको जनता ने नकार दिया उसे सरकार में दोबारा लाया जाना भी जनादेश का अपमान है। यह बताना चाहूंगी कि जिसकी अपनी जमीन ना हो वह दूसरों की जमीन की बात ना करे। इस बजट में आस्था के आधार पर भेदभाव की है। जहां सरकार राम, रैदास, वाल्मीकि के नाम पर धन देने की घोषणा कर रही है, तो क्या अन्य धर्मावलंबियों की आस्थाओं को अनदेखा कर दिया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भली भांति जानती हूं कि सदन में बहुमत के आधार पर जिस पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सोच में ईसाईयत और इस्लाम बाहरी हैं। मैं इस बहस में भी नहीं जाना चाहती हूं और ना ये मेरा विषय है, लेकिन सरकार को यह ध्यान रखना ही होगा कि बुद्ध, महावीर, नानक और कबीर ये सब इसी भूमि पर पैदा हुए और इसी भूमि पर पले बड़े हैं और उन्होंने समग्र मनुष्यता के उत्थान और कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो इस भूमि पर उदाहरण हैं, ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने मनुष्यता से देवत्व तक का सफर तय किया और शिखर तक पहुंचे। जितनी ये भूमि उत्तर प्रदेश की बुद्ध की है, महावीर की है, नानक से संबंधित है, कबीर की है, इस भूमि पर करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था इन भगवानों में भी है। अतः सरकार को और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं कि यदि वो धार्मिक तुष्टीकरण करती है तो बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर के अनुयायियों का भी करे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहती हूं कि सरकार ने जनादेश का अपमान किया है। लोकतंत्र में जनादेश अनिवार्य सत्य है और 5 साल के कार्यकाल के बाद जिसको जनता ने नकार दिया उसे सरकार में दोबारा लाया जाना भी जनादेश का अपमान है। यह बताना चाहूंगी कि जिसकी अपनी जमीन ना हो वह दूसरों की जमीन की बात ना करे और अपनी भाषा और अपना वर्ताव विनम्र और शिष्ट रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी कि भगवान बुद्ध की भी करोड़ों के लोगों में आस्था है और आप और हम सब ये देख रहे हैं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी भगवान बुद्ध की शरण में जाना पड़ा है। मैं जिस जिले में ब्याह कर गई हूं और जिस जिले ने मुझे चुनकर सम्मान देकर इस सदन में भेजने का काम किया है और जिस जनपद की भूमि भगवान बुद्ध की महत्ता और महानता का यशोगान करती है, उसका नाम कौशाम्बी है।